हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी चतुर्थ पेपर। क्या कवर करेंगे दोस्तों? चतुर्थ पेपर, जिसको आप फोर्थ पेपर बोलते हैं और कहते हैं नगरीय भूगोल, अंग्रेजी में बोले तो अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है ना। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा, मास्टर प्लान संकल्पना से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा, ये हमारा 7वां प्रश्न है। इससे पहले के जो प्रश्न है वो पहले वाली वीडियो में कवर किए जा चुके हैं, उसको जाकर के आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दिया गया है मास्टर प्लान संकल्पना से आप क्या समझते हैं, या फिर मास्टर प्लान संकल्पना क्या है, या फिर मास्टर प्लान संकल्पना की विवेचना के लिए तमाम प्रकार की चीज़ इसमें आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न को तमाम प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। मास्टर प्लान एक गतिशील दीर्घकालिक योजना दस्तावेज है जो भविष्य के विकास और विकास को निर्देशित करने के लिए एक वैचारिक लेआउट प्रदान करता है। ठीक है ना। क्या है? मास्टर प्लान एक गतिशील दीर्घकालिक योजना दस्तावेज है जो क्या करता है, भविष्य के विकास और विकास को निर्देशित करने वाले वैचारिक लेआउट को प्रदान करता है। मास्टर प्लानिंग जो होती है इमारतों, ठीक है ना, उसके बाद सामाजिक सेटिंग और उसके आसपास के वातावरण के बीच संबंध बनाने के बारे में है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, दिया गया है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, यानी जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होता है वह क्षेत्र होता है जहां सभी आवश्यक कार्य लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं के फुटकर स्वरूप के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा विभिन्न दूसरे संपादित होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है, अम्लैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र क्या है। क्या अम्लैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र क्या है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, दिया गया है नगर प्रभाव क्षेत्र महानगरों के निकट चारों ओर फैला हुआ ग्रामीण क्षेत्र है। यानी जो नगर प्रभाव क्षेत्र होता है महानगरों के निकट जो चारों ओर का एरिया होता है, जो चारों ओर का फैला हुआ ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, उसी को हम नगर प्रभाव कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, जब कोई नगर अपने आसपास के बाह्य भूभाग को प्रभावित करता है तब उस क्षेत्र को अमलैंड या फिर क्या बोल सकते हैं, नगरीय प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रही हो और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम इसमें केवल 5 या 6 प्रश्न ही कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप पीछे की वीडियो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके जरूर विजिट करें। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विकास ध्रुव से आप क्या समझते हैं। क्या है, विकास ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, दिया गया है विकास ध्रुव से तात्पर्य ऐसे विकसित बिंदु से है जहां उद्योग धंधे स्थापित हो सकें और जिसके विचरण प्रभाव से आसपास के जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं उनका विकास हो सके। यानी विकास ध्रुव जो होता है ऐसे बिंदु से उसका तात्पर्य है जहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो सकें और उसके प्रभाव से जो आसपास के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो सके। तो एक पैरोकस विज्ञान भूगोलविद थे, उनके अनुसार देख लेते हैं हम। दिया गया है मौलिक उद्योग बिंदु ही विकास ध्रुव है। ठीक है ना। क्या है, मौलिक उद्योग केंद्र ही क्या है, विकास ध्रुव है। सॉरी दोस्तों, मैंने बिंदु कहा था। आगे दिया गया है इसकी ओर अधोन्मुखी शक्तियाँ आकृष्ट होती हैं तथा केंद्रोपशासित जो शक्तियाँ होती हैं वो विस्तृत होती हैं। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तब भी आपका काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा, बढ़िया आपको एग्जामिनर के दौरान नंबर दे दिया जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उपबस्ती या नगरीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, दिया गया है उपबस्ती या नगरीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र से मतलब होता है, जो उपबस्ती या नगरीय क्षेत्र का जो अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र से होता है जहां पर जनसंख्या घनत्व मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा ना उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है।
मतलब नगरीय उपबस्ती या फिर नगरीय क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होता है ना उस आसपास के एरिया से काफ़ी अधिक होता है। ठीक है ना। आगे कह रहा है नगरीय क्षेत्र में आमतौर पर नगरों, कस्बों, उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या क्या सम्मिलित होते हैं इसमें? नगर, ठीक है ना, कस्बे, उपनगरीय विस्तार, इन सबको सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।